ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये एक एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था जो इंडिया में 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ बाय द इनिशिएटर MS स्वामीनाथन, वो इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत फार्म्स के अंदर न्यू मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए लाइक ट्रैक्टर एंड ऑल, and pesticides, then chemical fertilizers, high yielding variety seeds and good irrigation practices प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को। उसकी वजह से फ़ायदा ये मिला कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया ग्रेन्स के मामले में, और हमारा जो डिपेंडेंस था अदर कंट्रीज़ पे वो कम हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ। बट उसका नुकसान क्या हुआ? सबसे पहला इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो थी फार्मर्स की वो डाउन हो गई। इसका रीज़न ये था कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे वो तभी काम करते थे जब उसके अंदर गुड वाटर सप्लाई दी जाए और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए। सो कंपलसरीली फार्मर्स को वो पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पानी का सप्लाई देखना पड़ा, और जो वीकर सेक्शन के फार्मर्स थे उनके लिए ये सब खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस थी वो डाउन हो गई, और उनकी सॉवरेनिटी जो अपने फार्म्स के प्रति थी वो भी कम हो गई। और जो ज़्यादा पैसे वाले फार्मर्स थे उनको तो फ़ायदा ही मिला और उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा। सो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी इंडिया की डाउन हुई। सेकेंड, एनवायरमेंटल डैमेज, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किया उसकी वजह से सॉइल के जो अच्छे बैक्टीरिया थे वो सब नष्ट हो गए। उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हुई, और जब पानी के साथ ये सब फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल और पेस्टिसाइड्स मिक्स होके पानी के अंदर गए तो वो यूट्रोफिकेशन किया, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन बढ़ा। उसके अंदर जो डोमिनेंट बायोटा थे वो सब डाउन हो गए और एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ। एंड तीसरा, दैट इज़ रीजनल डिस्पेरिटी बढ़ी बिटवीन द फार्मर्स। जो फार्मर्स हरियाणा, पंजाब के थे वहाँ पे इरिगेशन प्रैक्टिसेस अच्छी थी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा था, तो वहाँ पे उनको बहुत फ़ायदा मिला। जबकि जो पुअर फार्मर्स थे उनको नुकसान ही नुकसान हुआ, और काफ़ी सुसाइड्स के केसेस भी बढ़े। मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का बहुत ही फ़ायदे मिले, बट साथ साथ में 3 बड़े नुकसान भी हुए: एनवायरमेंटल डैमेज, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का डाउन होना, एंड थर्ड, फार्मर्स के बीच दैट रीजनल डिस्पेरिटी का बढ़ना। थैंक यू।